15 दिनों तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर आपको विस्तार से दिखाते हैं और बात करते हैं नागौर की, जहां पर डीडवाना में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे घर में सो रहे एक युवक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना आज सुबह 5:30 बजे की है, जब युवक घर में ऊपर बने कमरे में सो रहा था, लेकिन तड़के सुबह शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। पड़ोसियों ने आग के लपटे को देखा और मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने ये दमकल को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर दमकल, पुलिस और एम्बुलेंस भी पहुंची और कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक युवक की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। 6 बजे थाने पर इतला मिली थी, सब ऐसे घर में आग लगी। इसके ऊपर पुलिस जाब्ता और दमकल के द्वारा वहाँ पहुँचे, आग को बुझाया गया। इस पर विजय कुमार मीणा उम्र 25 साल की इस जलने के कारण इसकी मौत हो गई। बॉडी मोर्चरी में रखवाई गई है और पीएम जारी है इसका। तो उधर अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास लकड़ी के खोखे में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने से खोखे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। खोखा मालिक अंडे की रेहड़ी लगाता था। अचानक खोखे में रखे सिलेंडर में आग लगने से रेहड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। और गले में पैसे थे, कुछ टेबल ही थी, भगोने बर्तन बड़े सारे थे, सब लग गए, सिल्वर के थे वो, भट्टी अट्टी सब, और ठेले का टायर वायर सब जल गया। मेरा नुकसान हुआ सब 40,000 रुपये। तो एक कोटा में शहर में सर्दी बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। जी हां, अनंतपुरा इलाके में अज्ञात चोरों ने सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर नकदी, जेवर समेत वाहन भी चोरी कर लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की माने तो मकान मालिक पूरे परिवार के साथ कहीं गया हुआ था और इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़कर घर का सारा सामान चुरा लिया। कॉलोनी के लोगों को सुबह होने पर इस वारदात का पता चला, मकान मालिक को सूचना दी, साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद वारदात के बाद इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल पसरा हुआ है। अब खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर गंगापुर सिटी के छोटी उदय गांव में सोमवार को बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मृतक के घर पर पहुंचे, जहां पर सांसद ने मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और सरकार से मृतक परिवार को मुआवजा देने के साथ साथ सुरक्षा दिए जाने और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग की। वहीं सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने की बात भी कही। आपको हत्यारे गिरफ्तार हो, थाने यहाँ से बिल्कुल पूरे जाएं और जो इतने दिनों से अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ वारंट मांगें और इनाम घोषित करें, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें और गांव में जो बहका वातावरण बना हुआ है उसको समाप्त करें। इधर कोरोना संकट में एक और अधिकांश लोग वर्क फ्रॉम होम को उबाऊ और बोझिल समझने लगे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए वर्क फ्रॉम होम एक बड़ा मौका है, जिसमें वो अपने काम के साथ साथ समाज और लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे ही बेमिसाल शख्स से, जो रहने वाले हैं गुजरात के, काम श्रीनगर से करते हैं और उनका काम क्षेत्र पूरी दुनिया है। कश्मीर का संगीत और स्थानीय बच्चों के साथ मस्ती श्याम चावला की दिनचर्या में शामिल है। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले श्याम चावला की कर्मभूमि श्रीनगर बनी हुई है। कोरोना संकट में 3 महीने पहले श्याम चावला अपने परिवार के साथ श्रीनगर आ गए। यहाँ डल झील में उन्होंने एक हाउस बोट किराए पर ली और यहीं से वो काम करते हैं और पूरी दुनिया में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कोडिंग सिखाते हैं। मुझे पढ़ाना ही है ऑनलाइन, तो जन्नत से क्यों ना पढ़ाए।
मतलब कश्मीर मेरे लिए ऐसा है कि इट्स अ ड्रीम कि मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं बोलता हूँ, मैं वर्क फ्रॉम जन्नत बोलता हूँ। और ऐसा ड्रीम जहाँ पे मतलब इतने दिनों में रह पाऊँ, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में ही पॉसिबल था। दुनिया भर के छात्र छात्राओं को कोडिंग सिखाने के अलावा श्याम चावला दक्षिण कश्मीर के सालार इलाके में एक स्कूल में पढ़ाने भी जाते हैं। श्याम को उनके परिवार का समर्थन मिल रहा है और पूरा परिवार हाउस बोट में ही रहकर श्याम के सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सामने माउंटेन्स है, मतलब बाहर बैठने में बहुत मज़ा आती है। जब भी स्कूल मेरी ख़त्म हो जाती है मैं बाहर ही बैठ के पढ़ती हूँ। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है तो मैं ड्राइंग करती हूँ। पर्यटकों के लिए कश्मीर हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो कम से कम एक बार जन्नत की सैर जरूर करें, लेकिन श्याम चावला ने इसे सैर सपाटा के लिए नहीं बल्कि कोरोना काल में अपनी कर्मभूमि के तौर पर चुना। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। इधर त्योहार के मौके पर दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है जो जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य बताए जा रहे हैं। इन आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के कई इलाके और इमारतें थी। दिल्ली पुलिस ने एक अभियान में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और इनके निशाने पर दिल्ली के कई अहम इलाके थे। पुलिस को इन दोनों की भनक पहले ही मिल गई थी और जाल बिछाकर इन दोनों आतंकियों को मिलेनियम पार्क में पकड़ा गया। दिल्ली के सराय काले खां इलाके से दोनों की गिरफ्तारी हुई। 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। संदिग्ध आतंकी अब्दुल लतीफ बारामूला का रहने वाला है। संदिग्ध आतंकी अशरफ खटाना कुपवाड़ा का रहने वाला है। विदेशी दूतावास, चर्च और दूसरे धार्मिक स्थल, बड़े होटल निशाने पर थे। दिल्ली के कई अहम इलाके भी इनके निशाने पर थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिसका वास्ता आतंकी संगठन जैश के साथ बताया जा रहा है। कल देर रात में 10 से 10:30 बजे के लगभग में ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसके बाद लगातार उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने नवंबर में दिल्ली एनसीआर समेत देश के बड़े महानगरों में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां जानकारियों को डेवलप करने में लगी हुई थी। साथ ही त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो उसके कनेक्शंस हैं बकायदा उसको भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि मूल रूप से ये दोनों कश्मीरी हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में किस तरह से इसके संपर्क थे और किस तरह से एक बड़े वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी, ये तमाम चीज़ों पर स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।